क्या होगा। मेहराब जो मौजूदा ज़माने के अंदर पाई जाती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, कोई कबाहत की बात नहीं है, ऐसा बनाना बनवाना सब जायज़ है, कोई ऐब की बात नहीं है। मसला जो समझना है वो इम्पोर्टेंट है, और वो असल ये है कि जिन मसाजिद में मेहराब इमाम एक मुस्तकिल मकान की सूरत में बनाई जाती हो, वहाँ इमाम के ज़िम्मे अब क्या है, इमाम पर लाजिम है कि उस मेहराब से थोड़ा सा किसी कदर बाहर इस तरह खड़ा हो कि उसके कदम मेहराब से बाहर नमाजियों की तरफ रहें। याद रखिए, अगर इमाम मुस्तकिल मेहराब के अंदर दाखिल हो जाता है, एकदम अंदर वाले हिस्से में दाखिल हो गया, और नमाजियों से वो अलग है, और नमाजी उससे अलग है, मुक्तदी उससे अलग है, और इमाम अलग है, ऐसा करना इमाम के लिए दुरुस्त नहीं है, बल्कि फुक़हा फरमाते हैं कि ये सूरत मकरूह और नाजायज़ की भी है, यानी ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। बल्कि इमाम अगर खड़ा हो मेहराब में तो उसकी एड़ी का पिछला हिस्सा कम से कम जिस हिस्से में मुक्तदी हैं उस हिस्से में नज़र आना चाहिए। बाज़ अइम्मा जिनको इस मसले का इल्म नहीं होता है वो गलती करते हैं, और अल्लाह जाने किस मसलहत की बिना पर एकदम आगे मेहराब वाले हिस्से में खड़े होते हैं। हालांकि इमाम के एड़ी का हिस्सा चाहे 1 इंच हो, आधा इंच हो, और उससे कम या ज़ायद हो, उसे चाहिए कि बाहर जिस हिस्से में मस्जिद, जिस हिस्से में मुक्तदी हैं उस हिस्से में वो हिस्सा हो। और अगर ऐसी शक्ल है कि मेहराब बहुत चौड़ा है, इमाम बहुत अंदर है, और कुछ लोग 2-4 ही आदमी, 10 आदमी ही क्यों ना इमाम के पीछे मेहराब में खड़े हैं, सफ़े बनाए हुए हैं, तो कोई हरज की बात नहीं है। असल मसला यही है कि इमाम मुक्तदियों के लिए होता है और मुक्तदी उस इमाम की इक्तदा करते हैं, लिहाजा दोनों का एक जगह एक मकान में पाया जाना ज़रूरी है। इसी वजह से एक बहुत मशहूर मसला है जो उसको जानना ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा नमाज तो अंदर मस्जिद के अंदर होती है, और बाज़ लोग मस्जिद के बाहर काफ़ी दूर, यानी एक अच्छा खासा फासला होता है मस्जिद के नमाजियों और बाहर के नमाजियों के दरमियान में, वहाँ दूर नमाज पढ़ते हैं, जो क़तन दुरुस्त नहीं है। बसा औक़ात उनकी नमाज भी नहीं होती है। हाँ, हरम शरीफ काबतुल मुशर्रफा इससे मुस्तस्ना है, और वहाँ बाद हिस्सों के अंदर कभी कभी खाली रह जाता है किसी मजबूरी के तहत में, और मुसल्लीन बाहर नमाज अदा करते हैं। यहाँ लिहाजा ये मसला मेहराब के मुतालिक था जो इस आयत के ज़िम्न में आया, और उसे समझना ज़रूरी था। आगे इन फरिश्तों, इन शैतानों का, जिन्नातों का मामला ये था कि वो तमासील बनाते थे, स्टेचू, तिमसाल। ये तमासील की कई शक्लें होती हैं। रूह का भी स्टेचू बनाया जा सकता है, जो जानदार चीज़ें हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, इसका भी स्टेचू बनाते थे, और जो है इसी तरीके से गैर ज़ी रूह का भी स्टेचू बनाते थे। अब यहाँ मसला ये सब समझ लें सीधा सीधा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर जो चीज़ें बनाने की इजाज़त थी वो बनाया करते थे, और वो तमासील, तस्वीर और गैर तस्वीर सब वो सारी चीज़ें दाखिल थीं। लेकिन अब जो इस्लाम के अंदर जो ममानात की गई है, और पहले भी ममानात थी ख़ास तौर से कि गैर ज़ी रूह, लेकिन जो नबातात, जमादात और पेड़ पौधों की शक्लें बनाना ये जायज़ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के बारे में बाज़ लोगों ने लिखा है कि आप हज़रत सुलेमान के तख्त पर भी परिंदों की तस्वीरें बनी थीं। परिंदों की तस्वीरों के बारे में लिखा है कि बाज़ की जो है वहाँ भी परिंदों की तस्वीरें हज़रत सुलेमान के तख्त में बनी थी। मौजूदा ज़माने के अंदर इस तस्वीर और इस्तिमसाल से बचने का हुक्म दिया गया, और कहा गया न ज़ी रूह की तस्वीर बनाई जाए और न ही जानदार की किसी भी चीज़ की शक्ल ना बनाई जाए। हाँ, अगर कोई पेंटिंग किसी जो है पेड़ पौधे वगैरह, किसी नबातात, जमादात की अगर कोई बनाता है तो उलमा उसकी इजाज़त देते हैं और उसे जायज़ करार देते हैं। इसकी कई वजहें हैं जो इससे मना किया गया है। तस्वीर की हुर्मत की कई वजहें हैं। मसलन सबसे बड़ी वजह यह है कि ये तस्वीर, जानदार की तस्वीर बनाना अल्लाह ताला की सिफत है। अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है मुसव्विर, यानी तस्वीर बनाने वाला। और अल्लाह ताला जो तस्वीर बनाने वाले हैं, तस्वीर बना करके अल्लाह ताला उसमें रूह भी डालते हैं। और अल्लाह की ये सिफत कोई इंसान अपने साथ करे तो ये बहुत ही जो है ऐब की बात है, क्योंकि अल्लाह का जो मामला है वो ऐसी तस्वीर बनाता है कि एक तस्वीर दूसरे से अलग है। अरबों इंसान इस कायनात के अंदर पाए जाते हैं। ये जो अरबों इंसान इस कायनात के अंदर पाए जाते हैं, इन अरबों इंसान का मामला यह है कि ये अरबों इंसान इस वक्त जो पाए जाते हैं ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं।
ایک دوسرے سے الگ ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہیں، لہذا احکم الحاکمین کی اس صفت کو کوئی اپنائے یہ عیب کی بات ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تصویر سے منع فرمایا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ جس گھر کے اندر تصویریں ہوتی ہیں، فوٹو ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، اس گھر سے رحمت دور ہو جاتی ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں، لہذا ان اسباب سے، تصویر سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان فرشتوں کا کام اور جو آگے تھا وہ جفان کالجوابی وقدور الراسیات، کہ جفان بنایا کرتے ہیں، یعنی بڑے بڑے برتن، بڑے بڑے تسلے اور بہت ساری چیزیں، بڑی بڑی یہ جنات بنایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور بڑی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے، جو بڑے بڑے جو ہے کیا نام ہے بڑے بڑے ہنڈیا اور بہت بڑے بڑے دیگیں بنایا کرتے تھے، اور جو وہاں بڑے بڑے چولہوں پر رکھی جاتی تھی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نعمت عطا فرمائی۔ آخر میں آگے